जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह की राम राम। और संगत जी, मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर के आई हूँ संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी आज फिर से आँख जो है वो लेट खुली है, क्योंकि रात भर मैं सो ही नहीं पाई, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ, वो भी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा के चरणों में। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना अगर सत्संग को करने में कोई भूल चूक हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था, हमारे यहाँ सोसाइटी में एक इशू हुआ था और उस इशू के बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि हमारे एरिया के विधायक जी आए थे। तो संगत जी एंड तब मैंने ये सोचा था कि मैं उसके बाद मतलब वो बात रखने के बाद विधायक जी के सामने जो है मतलब वो इशू रखने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैंने कहा अगर कोई मेरे पास तो कोई प्रूफ तो नहीं है कि हमारे यहाँ पार्किंग एरिया में कोई आई मीन कोई पानी खड़ा हो जाता है, बिकॉज़ बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है। तो संगत जी मैं यही सोच रही थी 2-3 दिन से। तो संगत जी, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मतलब कि ऐसा भी हो जाएगा कि मैं अप्रूव लाऊँगी तो कहाँ से लाऊँगी? तो संगत जी, मैं गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि कल जो बारिश हुई है उसकी वजह से हमारे पार्किंग एरिया में पानी इकट्ठा हो गया है। अब मुझे एटलीस्ट कम से कम भी वीडियो बना के या फिर फ़ोटो खींच कर के मुझे वीडियो बना के ग्रुप में डालने से संगत जी वो चीज़ मैं प्रूव कर पाऊँगी। तो कोई आई मीन रोक नहीं सकता है। मतलब मेरे पास एक प्रूफ़ है कि मैंने जो बात कही है कि उस बात का मेरे पास प्रूफ़ होगा कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। बिकॉज़ ये जहाँ तक मुझे याद है संगत जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस इश्यू के बारे में सोसाइटी के जो मतलब एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और विधायक जी को ये पता नहीं था। तो संगत जी मैं ये सोच ही रही थी 2-3 दिन से कि कल जो बारिश हुई है उसमें वो पानी इकट्ठा हो गया है और आज मेरे लिए वो ईज़ी हो जाएगा कि मैं दिन में आई मीन दिन में एक वीडियो बनाऊँगी और वीडियो बना कर के ग्रुप में डालने से आई मीन एक ये इश्यू सामने आ जाएगा कि हाँ, मैंने कुछ जो गलत जो है वो इश्यू रेज़ नहीं किया है एसोसिएशन के सामने और विधायक जी के सामने से।
तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी आपका धन्यवाद, बाबूजी आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए मेरे इतनी बड़ी मदद की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ से वो प्रूफ़ दूँगी, लेकिन अब मेरे पास प्रूफ़ भी होगा और हम उस मुद्दे के ऊपर खुल कर के बात भी कर सकेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि अ, मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि 2-4 दिन पहले मैक्सिमम आई थिंक इट शुड बी ऑन शायद थर्सडे या फिर वेडनेसडे की ही बात है। तो थर्सडे और वेडनेसडे की बात है संगत जी, तो मैं सोच रही थी उस दिन कि शुक्राना सत्संग मैंने किसी का सुना था और उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि तितली के रूप में दर्शन होते हैं और लेकिन मैं जब वो मैंने सत्संग सुना तो जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे सुनते-सुनते आई ड्रीम्ड आउट, मतलब एक ख़्याल आया, एक सपना सा लगा। आई वाज़ थिंकिंग, आई वाज़ ड्रीमिंग कि मुझे जैसे फूलों के ऊपर जो तितलियाँ उड़ती हैं, मुझे वैसे तितलियों के दर्शन का कब होंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्किंग ज़ोन में, पार्किंग एरिया में फूल नहीं हैं, सिर्फ़ पौधे-पौधे ही हैं संगत जी। तो और वहाँ पे कभी तितली के कभी कोई दर्शन ऐसे हुए नहीं हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मैं एक सीरियल देखती हूँ, साईं राम के नाम से एक सीरियल आता है। तो मैं वो देखती हूँ संगत जी, उसमें एक उस सीरियल में एक सीन था जिसमें साईं बाबा जी कुछ बच्चों के साथ, गाँव के बच्चों के साथ बाग बगीचे में घूमने जाते हैं और संगत जी वहाँ पे जैसे ही वो गए तो अ, गए संगत जी, इतनी प्यारी तितलियाँ बाग में, कोई ब्लू कलर की, कोई व्हाइट कलर की, कोई ग्रीन कलर की, कोई रेड कलर की, संगत जी आई मीन कभी येलो कलर की। मतलब जो मैंने सोचा था संगत जी मॉर्निंग में, वो मुझे शाम को संगत जी मेरे सामने आया है। बट शायद गुरुजी संगत जी उस दिन या उससे 1 दिन 2 दिन पहले गुरुजी ने संगत जी मुझे ये मैसेज भी दिया था कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूँगा। गुरुजी के बहुत बड़ी मेहरबानी है संगत जी कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, तो वैसे रूप में जैसे कि मैंने सोचा था। मेरी जैसी सोच थी कि मुझे ऐसे दर्शन हों, किसी फूल के ऊपर बैठे हों या फिर मंडराते हुए तितलियों के या फिर बगीचे के ऊपर। संगत जी, गुरुजी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मेरा सत्संग है, इसी से ही रिलेटेड है। तो आज से शायद ये बात है संगत जी, जब मैं यहाँ पे आई थी और उसके 2 ढाई महीने बाद की बात है संगत जी। सुबह के तकरीबन बजे होंगे 11 या 12 के आसपास का टाइम होगा। तो मैं सुबह कुछ लेने के लिए निकली संगत जी उस टाइम पे। मैंने कहा चलो दुकान बंद हो जाएगी, इससे पहले मैं कुछ ले आती हूँ। एंड मैं संगत जी ऊपर अ, मतलब सीधा देखते हुए चली जा रही थी और आई वाज़ थिंकिंग कि जब कोई तितली अब नज़र आ जाए, क्योंकि उस दिन भी संगत जी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि मैं तुझे आज तितली के रूप में दर्शन दूँगा, मॉर्निंग में। तो लेकिन संगत जी मैं ये सोच रही थी कि मैं मतलब मेरे घर पे तो कोई आई नहीं तितली, ना ही मेरे आस-पास कोई आई थी।
और जब मैं निकली तो संगत जी मुझे लगा कि चलो उड़ती हुई तितली नज़र आ जाए, ऐसा भी हुआ था। तो संगत जी अ, मैं ऊपर देखते हुए जा रही थी कि अचानक से मेरी नज़र एकदम से नीचे पड़ी। मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि कोई चीज़ मेरे पैरों के नीचे आ जाएगी। एंड संगत जी मेरे ठीक टाइम पे मतलब नज़र नीचे गई और मैंने देखा कि एक सी ग्रीन और ब्लैक कलर की तितली संगत जी, बड़ी प्यारी सी तितली और मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची। वो बैठी हुई थी। शुक्र है कि मेरा उसके ऊपर पाँव नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी संगत जी उसका एक पंख आधा कटा हुआ था। तो एंड में संगत जी गुरुपा को शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी धन्यवाद है आपका कि गुरुजी को शुक्रिया किया और मैंने उस तितली को कोशिश की संगत जी उठाने की कि मैं उठा कर के उसको साइड में रखूं, लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आई। मतलब वो मुझसे दूर ही जा रही थी संगत जी। तो मैंने कोशिश की और मैंने फ़ोटो भी खींची थी संगत जी। मैं यही सोच रही थी कि बस उसकी जान बच जाए और उसको मैं साइड भी कर दूँ। तो मुझे अब संगत जी बिलीव नहीं हुआ कि गुरुजी मुझे ऐसे भी दर्शन देंगे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लेकिन उसका आधा कष्ट जो आधा पंख था वो शायद कटा हुआ था तो शायद कोई कष्ट आया होगा जो संगत जी जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया और मुझे दर्शन भी दिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यही कहूँगी आपसे कि सत्संग के थ्रू कि इस मैसेज के थ्रू कि अगर कोई भी जानवर या पक्षी आपके सामने आता है, ट्राई करिए एक बार कि आप उसकी जान बचा सकें। और क्योंकि ये बेजुबान है संगत जी, मैंने बहुत कोशिश की थी उस तितली को सिर्फ़ और सिर्फ़ साइड करने के लिए पर कर नहीं पाई। मैं मतलब वो मेरे हाथ में ही नहीं आई। मुझे उसने हाथ लगाने ही नहीं दिया और मैंने गुरुजी से प्रे किया था और उसकी जान बचा लेना। तो संगत जी मैंने प्रे किया था और जहाँ तक मुझे यकीन है संगत जी, गुरुजी ने ऐसा ज़रूर किया होगा क्योंकि उसके बाद मुझे वो अधमरी हालत में नज़र नहीं आए। तो संगत जी, बस मेरा यही है कि अ, मतलब जो ये बेजुबान के जानवर की जान जितनी हो सके बचाओ क्योंकि बेशकीमती होती हैं संगत जी ये और बेशकीमती होती हैं, इनकी जान बेशकीमती होती है। हमारे हाथों कोई का पाप ना हो बस ये ध्यान रखना। अब मैं अपनी शुक्राना सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ। आज ही शुक्राना, आज ही तितली वाला जो शुक्राना सत्संग मुझे याद आया कि हाँ, मेरे सामने का ही इंसिडेंट हुआ था और ऐसी जगह हुआ था जहाँ मैं नई जगह रहती हूँ। तो अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और आगे अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। माफ़ करना गुरुपा, आज भी मेरी आँख लेट खुली है। मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी कर रही हूँ आज और
इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। अब ये शुक्राना सत्संग मेरा सैटरडे से रिलेटेड है संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग सैटरडे का है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक बार कि मैं पिछले सैटरडे को भी लास्ट टू लास्ट सैटरडे को भी मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी। और अभी जो सैटरडे गया है और परसों का जो बिकॉज़ आज मंडे है एंड तो भी परसों का सैटरडे गया है संगत जी। जो परसों जो तारीख थी तो वो थी 28th ऑफ दिसंबर। तो संगत जी 28 दिसंबर 2024 को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और संगत जी, जब मैं निकली थी तो मैं गुरुजी से अरदास करके निकली थी कि गुरुजी आप सब कुछ ठीक रखना, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है और तो वो मेरे पास कोई कंपेनियन नहीं था और ऐसा कुछ जैसे नहीं था। तो अगर कोई दिक्कत हो जाए गुरुपा तो प्लीज़ मुझे सोचना पड़ता है, इसीलिए फिर मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मैं आपके दर पे आ रही हूँ गुरुपा, अब आप ही ने सँभालना है। तो जी मैं गुरुजी से अरदास करके अभी मैं यहाँ आ गई और तकरीबन 4:15 के आस-पास निकली संगत जी। और 6 सवा 6 के आस-पास मैं मंदिर पहुँच गई। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी का। सवा 4 निकलने के बाद संगत जी मैंने मेट्रो लिया। ये वहाँ से बैठे और अपने घर से वहाँ मेट्रो रिक्शा से मैंने अ, मतलब पालम मेट्रो से संगत जी होज खास से फिर सीधा छतरपुर। जब मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली तो संगत जी मैंने कोई ऐसे कई शॉपकीपर से पूछा कि भैया आपके पास 500 का चेंज है, बिकॉज़ मुझे रिक्वायर्ड था बट नहीं मिला। तो उसके बाद मैं स्टेशन से बाहर निकली संगत जी। सीढ़ियाँ उतर के तो एक ऑटो वाले भैया खड़े थे। तो उनको मैंने संगत जी कहा भैया आज मतलब ही वाज़ आस्किंग कि बड़े मंदिर में क्या, तो मैंने कहा यस, मैं उस ऑटो में बैठी तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि भैया रास्ते में अगर कोई गुलाब का फूल कहीं मिल जाए तो 2 मिनट के लिए आप रोक लेना। ही सेड कि ओके, मैं रोक लूँगा। तो संगत जी मैं गुलाब का फूल रास्ते में जो 2 जगह पर जैसे वहाँ पे गुलाब का फूल मिला और मैंने परचेज़ किया संगत जी। मैंने ले लिया, लेकिन उसकी पेमेंट किसी और ने करी, किसी और संगत ने। तो फिर मैंने उनको मतलब जैसे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जब मैं उतरूँगी तो मैं उसकी पेमेंट जो है वहाँ की उसे दे दूँगी। तो मैंने दे दिया था। तो संगत जी और तो संगत जी जब गुरुजी के मंदिर पहुँची तो हम ऑटो में ही 5-4 सवारी थे। 4 पैसेंजर्स थे, चारों संगत के पास खुला तो किसी के पास भी नहीं था। तो जिसने मतलब शायद 1 सवारी 2 सवारी खुले पैसे दे सकती थी तो उन्होंने दे दी। और और संगत जी मैंने फिर भैया को बोला, मैंने कहा भैया मतलब 500 लो और मुझे किसी तरह से मैंने
मतलब 500 जो है संगत जी जो ये 500 का जो है संगत जी 350 का मिला और 50 अपने कटवाए तो संगत जो और थे 100 उनके कटवाए तो दोनों ने एक ने मुझे अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और एक ने मुझे 50 रुपीज़ कैश दे दिया और जिसने मेरी 20 रुपीज़ की पेमेंट की थी गुलाब के फूल के उस संगत को मैंने 20 रुपए भी दे दिए थे। तो संगत जी जिस 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 संगत ने मुझे ऑनलाइन पेमेंट किया था, मैंने उसे उसका नाम वग़ैरह पूछा और उससे रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा अगर कोई वॉशरूम वग़ैरह मुझे जाना होगा तो विल यू होल्ड माय फ़ोन एंड ऑल दिस स्टफ? शी सेड कि ओके। तो वो मेरे साथ-साथ थे संगत जी क्योंकि बिकॉज़ वो भी अकेले ट्रैवल कर रही थी एंड शी सेड कि मेरे पास भी कोई साथ नहीं था। तो दी चलो मैं आप भी की मतलब हेल्प कर देती हूँ। तो संगत जी हम उस ऑटो रिक्शा के साथ चले थे। उस ऑटो रिक्शा के साथ चलने के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर भी पहुँचे संगत जी। वहाँ पे जोड़ा घर में जूते निकालने में मैं वॉशरूम भी गई और फिर आगे हम लोग लाइन में भी लग गए चाय प्रसाद भी इकट्ठा ही लिया संगत जी। तो चाय प्रसाद भी इकट्ठा लिया, लंगर प्रसाद भी, जल प्रसाद भी और मतलब हर चीज़ में संगत जी हम इकट्ठे ही थे। तो संगत जी जैसे हम इकट्ठे थे तो जब हम लोग अंदर जोड़ा घर से और आगे के जैसे जोड़ा घर से जैसे जूते निकाल कर के तो आगे जा रहे थे तो संगत जी दिन मैंने वैसे तो उसका जो बैकग्राउंड जो उसने मुझे ऑटो से ही बताना शुरू किया था कि वो करती क्या है, कहाँ जॉब करती हैं, शी इज़ इन जम्मू कहते जम्मू एंड कश्मीर में कटरा में। कटरा के पास एक सिटी है वहाँ जॉब करती है एंड शी सेड कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड तो संगत जी उसने मुझे बोला कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और जब हम लोग बातें करते-करते शी वाज़ सेइंग कि मैं दिल्ली जो है वो शिफ्ट होने की मैं ट्राई कर रही हूँ बिकॉज़ मैं इंटरव्यू देने के लिए आई थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका कोई मेडिकल इश्यू था। शी सेड कि मैं किसी की मतलब पता करने आई थी। लेटर ऑन मुझे उसके बारे में ये पता लगी कि सर्जरी किस चीज़ की थी। संगत जी जब हम लोग जोड़ा घर से अंदर गए, हमने चाय प्रसाद ले लिया, तो चाय प्रसाद लिया तब तक मुझे उसका इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था संगत जी, सिवाय इसके कि वो जॉब कहाँ करती है और वो किस लिए दिल्ली आई है और वो सेकंड टाइम गुरुजी के यहाँ आई है। लेकिन जब हम संगत जी लंगर प्रसाद करने बैठे थे तो एट दैट टाइम संगत जी उस वक़्त शी टोल्ड मी अबाउट हर दैट कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ एंड मैं एक आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज्ड कि उस लड़की को देख के लगा ही नहीं संगत जी ऐसा। फिर जब मैंने कहा चलो तुम लंगर प्रसाद करो तो मैंने उसको समझाया कि लंगर प्रसाद को कुछ छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो शी सेड कि ओके देन हमने लंगर प्रसाद किया, फिर हम जल प्रसाद लेकर के बाहर निकले। फिर उसके बाद हम जोड़ा घर में आए और फिर हमने जूते लिए और जोड़ा घर में आए, हमने जूते लिए और फिर वहाँ पे हमने अपने शूज़ पहने एंड शी सेड कि दी मेरे साथ एक बार मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए कहीं चलो मेरे मैंने कहा ठीक है चलो। तो लेट्स गो एंड पार्किंग एरिया हम पार्किंग एरिया में गए संगत जी और हम वहाँ हमने ब्लेसिंग्स दी और उसने भी एक ब्लेसिंग्स ली और मैंने भी ली और वो ब्लेसिंग्स थी स्टिकर की। तो
संगत जी स्टिकर की ब्लेसिंग्स थी, तो संगत जी जब उस बच्ची ने, उस लड़की ने मुझे अपने बारे में बताया, बिकॉज़ मेरे सामने तो शी इज़ ओनली 25 इयर्स ओल्ड, शी इज़ लाइक अ चाइल्ड फॉर मी। तो आई मीन आई कैन से कि बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ एज डिफरेंस। तो जब उसने मुझे अपने बारे में बताया संगीत जी, एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड टू नो दैट कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। शी टोल्ड मी दैट कि मेरे घरवालों ने, मैं जब से पैदा हुई हूँ, मेरे घरवालों ने मुझे कभी आई मीन जब से मैंने होश सँभाला है, घरवालों ने कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया है। इवन मैं कुछ भी माँगती, भाई के लिए, भाभी के लिए सब कुछ था, बहनों के लिए सब कुछ था, बट मेरे लिए कुछ भी नहीं था। इवन अगर मुझे कोई टी-शर्ट भी लेनी होती थी, तो मुझे वो भी नहीं दिलवाई जाती थी, वो भी मुझे इधर-उधर से ही अरेंज करना पड़ता था। आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि एक इसमें उसकी क्या गलती है? शी टोल्ड मी दी मैं आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि बाय बर्थ व्हाट यू आर? यू आर मेल और फीमेल? शी सेड आई वाज़ मेल विद अ फीमेल आई वाज़ मतलब आई हैव फीमेल बॉडी बट आई एम मेल। एंड शी टोल्ड मी दैट कि मैंने मैं 4 टू 5 सर्जरीज़ वो शायद ले चुकी है अब तक, कि उसने अपना पूरा बॉडी को चेंज करवाया है संगत जी। बट इट्स एक्सक्लूडिंग ओनली उसका फेस सर्जरी और वोकल सर्जरी। तो देन संगत जी उसके बारे में जब जाना, पूरा जाना, तो उसके बारे में जब जाना, पूरे रास्ते हमारे जब हम ऑटो के आते हुए ऑटो किया, तो एक आंटी भी हमारे साथ थे, और वो उसने बताया कि मैं किन्नर हूँ। मैंने कहा इट्स ओके यार, होता है जब नॉर्मल इंसान को प्यार नहीं मिलता, तो आप जैसे लोगों के लिए तो हमारी सोसाइटी में फिर कोई जगह बनाता ही नहीं है ना। क्योंकि मैंने ये देखा है संगत जी, बट मैंने कभी आई मीन इस सोसाइटी को कभी गलत नहीं माना है। देखा है मैंने। संगत जी उस लड़की ने अपने बारे में जो भी बताया है, आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज़्ड कि उसके घर में उसको मारते हैं। घरवाले कहते हैं कि तू निकल जा यहाँ से। उसने 19 साल की एज में ही अपना घर छोड़ दिया था संगत जी। 19 साल की एज से वो कमाने खाने लगी थी, और उसने अपने लिए खुद अरेंज किया संगत जी, या दोस्तों की हेल्प से, जो भी उसके वेल विशर्स फ्रेंड्स थे। तो उसने हर चीज़ बताई संगत जी अपने बारे में। बताई अपने बारे में कि दीदी मैंने किन्नी सोसाइटी भी देखी, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि उसकी कोई हेड थी शायद पंजाब में, तो कहते वो भी बहुत मतलब शी वाज़ अ मीन काइंड पर्सन। सो गालियाँ देना, मारना, ये सब सुबह 4 बजे उठ के सबको तंग करना, तो ये सब था उसकी लाइफ में। कहती दी मैंने बहुत ऐसे इवन मैं बहुत ऐसी सोसाइटी से निकली हूँ कि किन्नर की जहाँ आप रह नहीं सकते इनके साथ। बट कहते हैं कि हमें समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमारी ये मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। उनका इट्स ओके डियर, अभी यू आर अ फीमेल, अभी आप एक फीमेल हैं, यू आर अ फीमेल, देन बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपने जो भी किया है, आपने खुद के लिए जो भी किया है, सही किया है। शी सेड कि मैंने किया है, अपने लिए किया है, और आगे भी मुझे अपने लिए खुद ही करना है संगत जी। बिकॉज़ मुझे कोई किसी से होप नहीं है, पेरेंट्स से तो कभी कोई प्यार मिला ही नहीं संगत जी।
शी टोल्ड मी कि मैं घर जाऊँगी या नहीं जाऊँ, मैं किसके साथ जाऊँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके लिए मैं एक बर्डन थी, बर्डन हूँ और मैं आगे भी वो मुझे संगत जी बर्डन ही कंसीडर करेंगे। हालाँकि मैं उनके सारे खर्चे उठाती हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ फाइनेंशियली भी। तो मानो जब फ्रेंड जो संगत जी जो सपोर्टिंग हर जो उसके साथ जो रिलेशन में भी है एंड मैंने उसको आई वाज़ आस्किंग मैंने उससे पूछा कि यू आर गोइंग टू मैरी? मैंने उसको पूछा आई वाज़ आस्किंग मैंने उससे पूछा कि यू आर गोइंग टू मैरी? कहते या आई वांट टू गेट बट हो नहीं सकता बिकॉज़ ऑलरेडी ही इज़ मैरिड। मैंने कहा इट डज़न्ट मैटर यार यू नीड यू आप नेम की ज़रूरत है। नॉट एन इश्यू कि आप उसके साथ रहो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, यू ओनली नीड अ नेम क्योंकि आपकी थोड़ी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। तो शी सेड कि आई थिंक अबाउट दैट ओके गॉड ब्लेस यू माय डियर। तो संगत जी मैंने संगत जी फिर हम बातें करते-करते ऑटो से मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ पे मैंने अपनी पेमेंट कर दी एंड फिर अम, संगत जी मैंने फिर उसने एक मुझे अजीब लगा कि गुरुजी के मंदिर से आते हुए उसने सिगरेट पी बट शी टोल्ड मी दीदी कि मैं रह नहीं सकती बिकॉज़ अगर मैंने मीठा खाया है तो मुझे फिर दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है इट्स ओके। उसने सिगरेट भी पिया और फिर उसके बाद हम मेट्रो से मैं मतलब वहाँ से मेट्रो ली हमने। वो मेरे साथ मेट्रो से होश खास और होश खास से पालम तक आई तो फिर उसने आगे जाना था। तो वो जनकपुरी साइड चली गई संगत जी और मैं इधर पालम उतर गई। लेकिन उस बीच में जो मेट्रो के सफ़र में जो मैंने उसको एक बात समझाई थी संगत जी कि बेटा ट्राई टू गो एट होम अर्ली जल्दी जाया करो कोई बात नहीं लेकिन टाइम ठीक नहीं है। शी सेड कि दीदी मैं क्या करूँ अभी जाऊँगी फिर मेरे को 2 दिन के बाद निकलना है। फिर मैं भी जाके अपने दोस्तों से मिलूँगी। फिर मैं 11-12 बजे घर पहुँचूँगी। तो केवल हमने सेल्फ़ी भी ली, सेल्फ़ी उसके फ़ोन में है और 2 मेरे पास हैं। तो जस्ट एक मेमोरी के लिए कि हाँ, ये बंदे कभी टकराए ज़िंदगी में, तो मैं इसे पहचान लूँ। बट मैं उसका नाम नहीं लूँगी संगत जी। मैं किसी को बाय नेम ऐसे नहीं फ़ेमस करना चाहूँगी और ना ही मेरी आदत है, मैं नहीं करूँगी बट मैं उस बच्ची के लिए दुआ ज़रूर करूँगी संगत जी। ज़रूर करूँगी कि गुरुजी वो लड़की बहुत स्ट्रगल कर रही है, अगर उसकी बातों में ज़रा भी सच्चाई है, तो उस लड़की को अपने ना रास्ते से भटकने मत देना, उसके खाने-कमाने का साधन कभी भी मत छीनना गुरुजी। कभी भी नहीं क्योंकि हम तो फिर भी नॉर्मल हैं लेकिन ऐसे लोगों को ना फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। संगत जी आप लोगों से भी एक गुज़ारिश है, एक दरख़्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़िंदगी में अगर कभी आपको आप भी गुरुजी के दर पे जाते हैं, कभी भी आपको जाने-अनजाने अगर कोई ऐसा मतलब कि अगर कोई ऐसा आपको पर्सन जो है वो मिल जाए, ऐसा पर्सन आपके साथ बैठा है जो कि संगत के उसमें, जो कि या फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हो, तो प्लीज़ डोंट हेट हिम और हर बिकॉज़ ये हमारे जैसे ही हैं संगत जी, हमने ही इनको सोसाइटी से अलग किया हुआ है। इन्होंने अपने आप को हमसे अलग नहीं किया है संगत जी, हमने ही किया है।
अगर आप लोग संगत जी, गुरु जी में ज़रा भी बिलीव करते हैं, ज़रा-सा भी, तो प्लीज़ कभी कभी भी संगत जी किसी ट्रांसजेंडर का या किसी किन्नर का कभी भी दिल मत दुखाना, क्योंकि ये लोग जब दुआ देते हैं तो आत्मा से देते हैं और जब ये बद्दुआ देते हैं तब भी ऐसे ही देते हैं। मेरे पास भी एक किन्नर का आशीर्वाद है और मैं दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ संगत जी, बहुत अच्छे से। और उनका आशीर्वाद मुझे इतना फला है कि मेरे को 6 साल जॉब कंटिन्यू चली है। प्रॉब्लम्स आई हैं संगत जी, लेकिन चली जॉब चली। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि डोंट हेट देम, डोंट हेट दिस सोसाइटी, क्योंकि ये भगवान का वो रूप है संगत जी। अर्धनारीश्वर के रूप में भी तो हम भोलेनाथ को पूजते हैं ना, उनको मानते हैं हम लोग। जब हम अर्धनारीश्वर के रूप में भोलेनाथ को पूजते हैं तो फिर हम इनसे हेट कैसे कर सकते हैं? इनसे हेट हम क्यों करें? एक बार तो मुझे भी शौक लगा, बिकॉज़ उस लड़की को देखकर लगता ही नहीं था कि शी इज़ अ किन्नर। पहली बार मेरी आँखों ने धोखा खाया था संगत जी, लेकिन फिर भी बट बाद में जब उससे बात करी, उसको जाना, उसको समझा, तो शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। आई कैन से, जो भी उसने अपने बारे में बताया, शी इज़ नाइस, वेरी नाइस। एंड संगत जी मुझे इन लोगों के बारे में इतना पता है कि अगर आप इनको रिस्पेक्ट देंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू। अगर आप इनको डिसरिस्पेक्ट देंगे तो 100% वो आपको डबल करके ही देंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना संगत जी, क्योंकि संगत जी अब गुरु जी की बहुत सी संगत ऐसी हैं आज भी कि जो सिर्फ नाम-नाम की संगत हैं, जिनमें ये हेट और ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है संगत जी, कि मेरी इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि कभी ज़िंदगी में किसी गरीब को, किसी भी गरीब को, किसी भी ट्रांसजेंडर को, किसी किन्नर को, या अदर एनी टाइप ऑफ पर्सन, कोई भी हो, कोई ऐसा आपको ज़िंदगी में मिलता है तो प्लीज़ डोंट हेट हिम और हर, बिकॉज़ ये कुदरती देन है संकट जी, इनमें ना आपका कसूर है, ना ही तो कोई उनका कसूर है, ना ही कोई हमारा। और कि ये गॉड का वो रूप है संगत जी, जो कि मैंने ये नोट किया है संगत जी कि हमारे घरों में जब कोई खुशी होती है ना, तब हम इनको बुला लेते हैं। तब तो हम इनको याद कर लेते हैं, लेकिन जब-जब हम उनको उस वक़्त याद करते हैं, तो क्या हम इनको इज़्ज़त नहीं दे सकते? क्या ये इज़्ज़त के हकदार नहीं हैं? या इनको प्यार का हक नहीं है? क्या इनको इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं चाहिए? क्या संगत जी जहाँ तक मुझे पता है आज के डेट में ट्रांसजेंडर आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब आल्सो। तो संगत जी प्लीज़ जो भी मैं यही मैसेज दूँगी आज कि कभी किसी से हेट मत करना, कभी भी मत करना, बिकॉज़ ये भी ईश्वर का वो रूप हैं जो हमारी खुशियों में हमारे साथ शामिल होते हैं। हम इन्हें इनवाइट करते हैं एंड इन्विटेशंस देते हैं संगत जी हम इन्हें कि आप आइए, हमारे घर में बेबी हुआ है, आप उसे अपने ब्लेसिंग्स दीजिए। जब हम ब्लेसिंग्स के टाइम पे इनको याद करते हैं, तो फिर हम नॉर्मली भी इनसे हेट कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें हेट करने का राइट है इनको। मुझे नहीं लगता, आई डोंट फील इट। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू संगत जी, या आप कोई और भी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ इस कम्युनिटी से हेट ना करें। क्योंकि ये मानव जन्म है, मानव जन्म किसी भी रूप में हो सकता है संगत जी।
किसी भी रूप में हो सकता है। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी संगत जी, लेकिन मैं एक बार ज़रूर कहूँगी कि उस दिन अम 28 दिसंबर को मेरे गुरुजी का ट्रिप जो था गुरुजी के साथ, वो ट्रिप बहुत अच्छा रहा कुल मिलाकर के। बट एक सवाल ज़हन में बार-बार यही उठता है कि इन लोगों से हेट क्यों? ऐसा क्या कसूर किया है इन्होंने कि भई हमारी सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती? तो संगत जी ये चीज़ है। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम दूँगी। गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी आपकी जितनी भी संगत हैं, सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि बख्शना, सबका भला करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दे रही हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। किस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, मेरी बेटी कोई बुरी बला थी वो टल गई है। तेरा एक बहुत बड़ा संकट मैंने दूर किया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, पुत्र 2025 में तुझे वो देने वाला हूँ तूने जो सोचा भी नहीं होगा। तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है। आज तक तूने बहुत दुख के दिन गुजारे हैं। देर मत कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतनी कम समय में मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे दी हैं, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरी सिस्टर जिनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता था और बिल्कुल भी नहीं मतलब अब बिल्कुल भी नहीं आता है संगत जी। पहले ये सबसे इतना ज़्यादा रूडली बात करती थी, पर अब सबसे ही बहुत ही प्यार से बात करती है। पहले दिन काम में उनको इतना ज़्यादा हड़बड़ी रहती थी, हर काम में बिल्कुल आराम से करती है, बिना कोई हड़बड़ी किए। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है उनकी लाइफ में, जो पिछले कई सालों से हम उनके बिहेवियर से इतना ज़्यादा दुखी थे, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा की वजह से हुआ है संगत जी। मेरी सिस्टर गुरुपा को इतना ज़्यादा मानती है कि कोई कुछ गुरुपा के बारे में कुछ भी बोल दे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सारा दिन गुरुपा गुरुपा ही करती रहती है संगत जी। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मुझे हर रोज़ जोत में कभी गणेश जी के, कभी फूल, कभी हार्ट और कभी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। चाय प्रसाद में ओम के दर्शन, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स और कड़ा प्रसाद में गणेश जी के दर्शन। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपा और संकट जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, बड़ी विपदा थी जो मैंने टाल दी है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा का ये भी मैसेज आया, पुत्र तेरे घर में जो भी बुरा साया फैला हुआ है, जिससे तेरे शरीर को नुकसान हो रहा है, तो हर रोज़ मंत्र जाप घर में सुबह शाम चला दिया कर और हो सके तो मंत्र जाप किया कर, सब दूर हो जाएगा। चल अब शुक्राना कर, तेरे गुरुपा हमेशा तेरे साथ हैं। गुरुपा मैं रोज़ सुबह शाम घर में मंत्र जाप चला के रखती हूँ और खुद ही भी मंत्र जाप करती हूँ। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना शब्द में इतना ज़्यादा शक्ति है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बात ऐसे-ऐसे है, बात ऐसे है, मेरा भांजे को बचपन से संगत जी एपिलेप्सी है, यानी कि मिर्गी है, और जिससे वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और कुछ भी किसी को बोल देता है। दीदी को इतना गाली देता था तो दीदी भी फ्रस्ट्रेट होकर दे देती थी संगत जी आगे से। तो दीदी भी फ्रस्ट्रेट हुआ करती थी, पर जब से दीदी गुरुपान से जुड़ी हैं संगत जी, दीदी जब भी मेरे भांजा अगर गाली देता है तो दीदी शुक्राना बोल देती है। और उसको ये भी समझाया, उन्होंने उसको शुक्राना क्यों बोला। दीदी ने उसको बोला, अब से तुम कुछ भी बोलोगे मैं तुमको शुक्राना बोलूँगी, क्योंकि गुरुपा ने बोला है जो भी कुछ बोले शुक्राना बोल दो, पलट के जवाब नहीं देना है। तो जब भी मेरा भांजा कुछ भी बोलता है तो दीदी शुक्राना बोल देती है संगत जी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और अब सब कुछ अच्छा हो गया है। मेरा भांजा कुछ भी बोलना संगत जी छोड़ दिया है। और जब दीदी कभी संगत जी खुद से कुछ बोल देती है तो भांजा भी दीदी को शुक्राना बोल देता है। दोनों एक-दूसरे को शुक्राना बोलते-बोलते दोनों ने संगत जी एक-दूसरे को गाली देना छोड़ दिया है। अब मेरे भांजे के बिहेवियर में ना संगत जी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। पहले वो इतना गुस्सा करता था, गाली देता था, और अब इतना शांत हो गया ना संगत जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं विंडो से देख रही थी तो मुझे कार में 777, 222, 111 दिखाई दिए। जैसे फ़ेसबुक खोला 777, 555, 333 और भी बहुत सारे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। जोत में हार्ट के दर्शन हुए, चंदन टीके में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, तो फिक्र ना कर, तेनू तेरे गुरु ने इन्ना देना है कि तेरी झोली छोटी पै जानी है। गुरुपा आपने मुझे ऑलरेडी इतना कुछ दिया है, मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुज़ार रहूँगी गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा, उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, उन्हें पूरा और पूरा ध्यान से सुना कीजिए संगत जी, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसे करना चाहिए, क्या और कब और क्यों करना चाहिए।
संगत जी, सत्संग के माध्यम से ना हमें गुरुजी के बहुत सारे सवालों के हमें गुरुजी सवालों के जवाब देते हैं। इसीलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से ही सुना कीजिए संगत जी। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि सत्संग में हमें पता नहीं चलता कि कितने ही सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी के जो डिटेल्स हमने मेंशन की हुई हैं गुरुजी के सत्संग 07 ईमेल आईडी पर, वो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ईमेल आईडी कॉपी करके आप हमें भेज सकते हैं, लिख करके या रिकॉर्ड करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।